ये अजब सा राज है, ये अजीब बात है। अपना प्यार जब से है, जब से कायनात है। ला रा 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 रा, आ हा हा। ला ला मेरा और क्या नशा है, हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। हम और तुम और ये समा। परिंदों ने अपने साज तैयार कर लिए हैं, क्योंकि वीनस तो दिख रहा है, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ से उगेगा आज का सूरज। रफ़ी साहब की ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी थी। हर तरफ जहाँ से वो गुज़रते थे सुख की बारिश कर देते थे, लोग प्रसन्न हो जाते थे। मुस्कुराते हुए रफ़ी साहब को देखकर खिलखिला उठते थे लोग भी। अब ये परिंदे देखिए ज़रा, इनकी आवाज़ सुनिए। बस तैयार है एक और शहर उगने के लिए। गाइए गाइए, खूब जम के गाइए भाई। इन आवाज़ों में ही तो ज़िंदगी का रस है। अच्छा, उदासी से दूर रहना चाहिए, ये बात हमेशा रफ़ी साहब यकीन करके कहते थे। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी ना हो। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है। ये ज़िंदगी एक बार मिलती है, और इसका एक ज़्यादातर हिस्सा तो हम गुजरे हुए कल के बारे में सोचकर बिता देते हैं, और एक बड़ा हिस्सा इस उम्मीद में, अरे कल क्या होगा, जो होगा होगा, क्या सोचना उसके बारे में। कल जो होगा होगा, कई सिरा सिरा, whatever will be will be। मैं तो जब इस रोमांटिक पोइट्स को पढ़ा करता था, वो शैली कहते हैं ना, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट। अरे भाई, जो है सो है, जो सामने है बस उतना ही सच है। अटल वीनस है, परिंदों की आवाज़ें हैं, एक अजब सा रंग दिख रहा है वहाँ जहाँ से उगेगा आज का सूरज। मैं तो इसी ख्याल से ज़िंदगी को बस इत्मीनान से जीता चला जाता हूँ कि जो होगा उसे स्वीकार करेंगे। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। मतलब ये ज़रूरी नहीं था कि गाने शंकर जयकिशन के हों। उषा खन्ना भी जब उनके लिए धुनें बनाती थीं तो वो धुनें इतनी ही मधुर बनाती थीं, क्योंकि रफ़ी साहब उसमें जो एक एडिशनल
टच जोड़ देते थे, बस समथिंग एडिशनल जो वो कर देते थे, वो तो अद्भुत ही होता था। इसीलिए तो रफ़ी साहब हैं। कोई गायक वहाँ तक पहुँचा नहीं, क्योंकि सब गायकों का अपना गाने का अंदाज़ अलग और बेहतरीन थे सभी हमारे गायक। लेकिन सब ये मानते थे, देखो भाई कुछ भी कह लो, रफ़ी साहब से ऊपर। यहाँ तक कि मन्ना दा कहते थे, मन्ना कहते थे कि दुनिया मेरे गाने सुनती है, मैं रफ़ी के गाने सुनता हूँ। कुछ तो था ना उस आवाज़ में। तो इस तरह के गीतों को जब हम याद करते हैं, मन जाग दिले दीवाना, रुत जागी वसल यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। अब तू ऐसा कर भाई, जाग ले, बहुत सो लिया, क्योंकि वो उब रही है आज की सहर। और तुझे इस बात की खुशी रहेगी कि हल्के हल्के बादलों के बीच खूबसूरत रंगों को लिए हुए ज़िंदगी सुबह सुबह रंगीन हो गई है। और वीनस तो वहाँ से तक रहा है कि देखो कोई मुझे देख कर के गीत गा रहा है। भैया अब गीत ना गाएं तो हम करें क्या। और परिंदों की आवाज़ें, बेहतरीन एक खूबसूरत अंदाज सुबह शुरू करने का। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शमा झिलमिलाए। उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। आहा ला ला ला। एक डूबती हुई शाम में जब झील में पड़ रही हों किरणें आफताब की, तो माहौल हो जाता है लाजवाब। और सामने जो पहाड़ हैं उन पे धुंध है, मिस्टी माउंटेन्स कह सकते हैं आप उन्हें। तो कितने सारे गीत आपको अचानक याद आने लगते हैं। उस शाम का जिक्र ना किया तो बात क्या बनी। वो शाम कुछ अजीब थी, वो शाम भी अजीब, ये शाम भी अजीब है, वो शाम भी अजीब थी। और इन्हीं शामों के बीच में हम शाम को देखते हुए कहने लगते हैं, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को बहलाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। तलत साहब की आवाज़। शाम गम की कसम, आज गमगी हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शाम गम की कसम। और फिर लता जी भी गा रही थी, ये शाम की तन्हाइयाँ, ऐसे में तेरा गम, पत्ते कहीं खड़के हवाई तो चौके हम, ये शाम। लेकिन देखिए, शामें उदास होती हैं क्योंकि दिन उन्हें छोड़ देता है और रात उसकी उंगली अभी पकड़ती नहीं। इसीलिए शामें उदास होती हैं, अनाथ होती हैं। और ऐसे गीतों को जो रचा गया वो इसीलिए रचा गया क्योंकि धुंधलाए से इन पहाड़ों के पीछे से झांकते हुए के चेहरे आपकी ज़िंदगी के उस दौर को याद करा देते हैं जो दौर कभी था। तो मैं जब आज यहाँ पर देख रहा हूँ कि वो गीत मुझे याद आ रहे हैं, लेकिन शामें सारी उदास ही नहीं होती,
कुछ शामें ऐसी भी होती हैं, एक हंसी शाम को दिल में राख हो गया। तो ये जो खुशी है, इस खुशी को जब आप बांटते हैं अपने मन के साथ में, तो आपका मन हो जाता है प्रफुल्लित, और झील के जल पे पड़ती हुई सूरज की किरणें, थोड़ी देर में ये सूरज डूब जाएगा और एक अजीब सा माहौल यहाँ शाम होते ही बनता चला जा रहा है। झील में पड़ता हुआ आफताब का अक्स बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है और मुझे उस दौर के कितने सारे गीत याद आते रहते हैं, मैं गाता रहता हूँ। ये तो झील है, उस दिन तो मैं जमुना के किनारे था और वहाँ क्या हो रहा था, शाम ढले जमुना किनारे किनारे, आजा राधे आजा तो हे शाम पुकारे। अच्छा देखिए, ज़्यादातर गीत जो बनते हैं वो गंगा पे बनते हैं और जमुना पे बनने वाले गीतों की संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो गीतकार है अगर उसे एक सिचुएशन दी जाती है तो उसके मुताबिक वो गीत को बना लेता है। मैं यहाँ आकर के यही सोचता हूँ कि डूबती हुई शामों में गुजरे हुए एक दौर का याद आना कितना खूबसूरत लगता है। और कैसे भूलेंगे आप, दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे, ये मेरे सपने यही तो है अपने, इनसे जुदा ना होंगे कभी मेरे साए, कभी मेरे साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए। ये गीत योगेश जी का, ऐसी जगह आकर के आप ना गए तो ये कैसे हो सकता है। और लता जी, ये कैसा गम सजना, प्यासा दिन प्यासी शाम। कुछ शामें प्यासी भी होती हैं, इसलिए प्यासी होती हैं क्योंकि उन्हें उस दौर का वो जो अमृत पिया होता है वो याद आने लगता है। फिर वो जानती हैं कि वो दिन नहीं रहे, वो दौर नहीं रहे, वो लोग नहीं रहे। और कितनी सारी शामें, सामने जो मुझे पहाड़ पे ये धुआं दिख रहा है, शामें किसी को ढूंढती हैं आज भी फिराक, गो ज़िंदगी में यूं मुझे कोई कमी नहीं। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गईं। तो एक शाम ऐसी भी होती है, लेकिन कुछ शामें ऐसी भी होती हैं जो यूं ही आती हैं और यूं ही चली जाती हैं। खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाएगी, खाली हाथ आज भी ना आया कोई, कल भी लौट जाएगी। ये तो ये शाम है और वो शाम का धुंधल का। शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। कितना दर्द उन अल्फाज में रहता है जो इन शामों में बुना जाता है। उन गीतकारों का, उन शायरों का क्या कहना जो इस तरह के गीत बना देते थे। ला 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 ला, बस अब दिन तो ढल जाएगा थोड़ी देर में। आज कल में ढल गया, दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा सो गई, रंग भरी शाम आज कल में ढल गया। शाम होने के बाद रात आती है और रात होते होते एक दिन पूरा हो जाता है, लेकिन शाम की तन्हाइयाँ याद रहती हैं। इंसान भूलता नहीं वो शामें जो किसी के साथ गुजारी होती हैं, वो मोहब्बत के दिन याद आ जाते हैं। फिर इसके बाद रात आती है
और फिर कभी कभी हम कहने लगते हैं चंद कलियां निशात की चुनकर, चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे आस रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलके उदास रहता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है बिछड़ जाएंगे, हम जानते हैं उसे ये ख़याल कि ये दिन कभी ना बिछड़ेंगे, लेकिन मुझे यकीन कि ये सब तो बस कुछ पल दो पल का साथ है। और इसके बाद शाम गुज़रती है, कितना खूबसूरत दिखाई दे। अभी कुछ दिन पहले जब मैं गंगा पे चांद का 14वीं के चांद का अक्स उतार रहा था, चांदनी लहरों से खिलखिला रही थी, ये दृश्य बिल्कुल उसके अलग है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों के बीच में एक झील में ये सूरज की किरणें चमक रही हैं। और ये जो चमक है इन किरणों की, ये बड़ी स्वर्णिम है, बड़ी सुनहरी चमक है ये। और मुझे तो सचमुच ऐसी जगहों पे जाकर अपनी बात कहना अच्छा लगता है। टॉमस हार्डी ने तो लिख दिया था फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, जो हम पढ़ते भी थे पढ़ाते भी थे। और सच ये है, दुनिया के बवंडर से दूर, आडंबर से दूर अगर जीवन को जीना है तो इन जगहों पे आ जाना होगा और आकर के इन लम्हों को संजो लेना होगा। क्योंकि ज़िंदगी में खुशी आती तो है, लेकिन खुशी का हमेशा एक लिमिटेड एडिशन होता है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा रहे। वाकई वो गीत कितना अच्छा पिक्चराइज था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। राजेश खन्ना को मैं इसलिए याद करता हूँ, एक बड़ा नेचुरल फ्लेवर था उस आदमी का। 29 दिसंबर जो है उनकी सालगिरह है, 70 बरस की उम्र में वो दुनिया से रुखसत हो गए और स्टार से आगे सुपरस्टार। भाई देखिए क्या खूबसूरत गीत योगेश जी ने लिखा, सलीलदा की धुन मुकेश जी ने गाया। मैं सचमुच सोचता हूँ कि कैसे बनते थे वो सारे के सारे गीत उस ज़माने में, और उन गीतों को हम अपने मन में हमेशा संजोए रखते हैं। हम भूलते नहीं वो दौर क्या था, जिस दौर में मोहब्बत थी, जिस दौर में दोस्ती थी, रफ़ाक़त थी, राब्ता था, लेकिन सब बदल गया और अब ये सब बदलता रहेगा। इस झील को मैं सोच रहा था कि और अच्छे ढंग से बचाया जा सकता था, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। ये एक बड़ा अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता था। जिस जगह से मैं ये वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, ये बड़ा रिस्की प्लेस है, बहुत ही स्लिपरी जगह है ये, लेकिन मैं ऐसे चांसेस लेता हूँ क्योंकि कैसे कहें भाई, इन जगहों पे आकर के अगर उन दिनों को याद ना करें तो करें क्या। आगे जीवन में दिखाई कुछ भी तो नहीं दे रहा जिससे मोहब्बत जागे, जिससे वो दौर की खुशियाँ लौट के आएँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शाम इस तरीके से कहानियाँ सुनाती है, पवन आती जाती, ऐसी कहानियाँ सुनाती है कि वो भी एक शाम होती थी। और ये शाम की तन्हाइयाँ जिस तरीके से मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ आकर के, उस ज़माने के गीतकारों ने महसूस की, और तभी तो ऐसे गीत बने और उन गीतों की रचनाएं हुई। तो मैं आज यहाँ इस जगह बहुत दिनों के बाद आया हूँ, लेकिन देखकर थोड़ा अफसोस हो रहा है कि ये वो खूबसूरत झील जो हुआ करती थी वो नहीं रही। और सच तो यह है कि जिन जिन जगहों पे लौट लौट के जाता हूँ, जो कुछ उस ज़माने में वहाँ था उसमें से कुछ भी तो नहीं था, कुछ भी तो नहीं बचा। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई शबनमी सी, जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई, उनको देखा तो रोशन ज़माना हो गया एक हसी शाम को। मेरे ख्याल से यही ठीक है। इस हसी शाम के खूबसूरत लम्हात को, जज्बात को, ख्यालात को लेकर मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा बस कुछ देर में, क्योंकि सूरज डूब जाएगा। अब वो तैयार है बिल्कुल अपना सफ़र पूरा करने के लिए, और मैं भी तैयार हूँ सफ़र में आगे बढ़ने के लिए। ये शाम बड़ी हसीन है, दिलकश है, रंगीन है, और जल में पड़ती हुई सूरज की किरणों ने तो इसको और भी खूबसूरत बना दिया है। एक खूबसूरत डूबती हुई शाम, और इतने सारे उस दौर से जुड़े हुए गीत याद आते हैं। क्या स्टाइल था देव साहब का, और किस अंदाज में वो फिल्म्स में काम करते थे, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हैं चाहे वो कलर्ड हैं। और मुझे एक विशेष बात देव साहब में दिखाई देती है कि चांद के साथ उनकी मोहब्बत कुछ ज़्यादा ही थी। अक्सर वो जो ब्लैक एंड वाइट फिल्म होती थी
उसमें चांद का एक गाना बना ही देते थे गीतकार और संगीतकार मिलके, क्योंकि कुछ गीत मुझे याद आ रहे हैं जहां हमें देव साहब दिखाई देते हैं, चाहे वो हीरोइन गा रही है या देव साहब गा रहे हैं। जैसे कि चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय। चांदनी लहरों से खिलवाड़ कर रही है, अटखेलियां कर रही है, और चांद प्रसन्न हो रहा है देखकर कि ऐसे मधुर गीत ये कौन गा रहा है, वही गुनगुना रहा है यहाँ पर। और फिर मुझे देव साहब याद आते हैं, क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी। चलती हूँ मैं तारों पर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर। इस गीत पे देवानंद और साधना दिखाई दे रहे हैं। और एक जगह जो क्या कहा है चांद ने, तो जब एक बार हम चेहरा देखते हैं साधना का, वो भी चांद से कम नहीं, और देव साहब इत्मीनान से आते हुए झूमते हुए, और इधर देखिए गंगा की लहरों पे चांदनी बढ़ती जा रही है, इधर से उधर की तरफ जा रही है। और ये गीत मुझे बहुत पसंद है, शंकर जयकिशन और शैलेंद्र जी का क्या कहना। वैसे बहुत पहले, तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। यहाँ देवानंद और वहीदा रहमान मौजूद। और मुझे लगता है कि शायद वो कह देते होंगे भाई कोई चांद का गाना अगर है तो उन्हें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एक बार उन्होंने चांद को बड़ा तेज चलते हुए देखा। माला सिन्हा साथ में थी। धीरे धीरे चल चांद गगन, धीरे धीरे चल चांद गगन। ये देव साहब, और ख़ास तौर से 3 दिसंबर पुण्यतिथि है देव साहब की, और गंगा के किनारे आकर के चांद और चांदनी को ख्याल में करते हुए देव साहब से जुड़े हुए गानों को गाना, ये बड़ा मतलब खुशी दे रहा है मुझे इस वक्त यहाँ पर। और एक गीत बनना था फिल्म काला बाजार के लिए। काला बाजार विजय आनंद की डायरेक्शन, और देवानंद और वहीदा रहमान मौजूद, और वहाँ पर एक गाना तो उन्होंने गा दिया, अपनी तो हर आह एक तूफान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। ये गाना तो हो गया। अब गोल्डी ने कहा भाई यहाँ पे एक चांद पे गाना बनाना, भाई देखो चांद पे। तो शैलेंद्र जी मिल ही नहीं रहे थे, शैलेंद्र जी के पास समय नहीं था बिल्कुल भी। तो उसमें नतीजा क्या निकला, एक बार शैलेंद्र जी ने 19-20 बरस के अपने बेटे पंचम यानी आर डी बर्मन को कहा लग जा शैलेंद्र जी के पीछे, और वो शैलेंद्र जी के पीछे लग गया। गाना लेके आना है तूने पंचम, जिधर शैलेंद्र जी जाएं पंचम पीछे पीछे। और रात हो गई, रात के वक्त में जाकर के शैलेंद्र जी ने कहा अरे पंचम क्या प्रॉब्लम है यार, मुझे बता दो। 10-11 बजे होंगे रात के। भाई बाबा ने कहा गाना लेके आओ। अच्छा ले फिर गाना करता हूँ तैयार। समंदर था सामने, चांद था, और गीत लिख के दिया लाफानी। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चांद। अब ये जो गाना तो बनके तैयार हो गया। देव साहब ने कहा भाई कमाल का गाना है। और गोल्डी यार मैं इसमें करूँगा क्या? गोल्डी ने कहा पापे आपने कुछ भी नहीं करना, बस आपको चलते रहना इधर उधर यहाँ वहाँ, और आपको कुछ नहीं करना। और वही हुआ। इस गाने को जब भी कभी आप देखते हैं, वहीदा रहमान तो स्टैटिक है,
लेकिन देव साहब कभी इधर ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ ओ हो, खोया खोया चांद। मुझे तो खोए खोए से ज़्यादा खिला खिला चांद लग रहा है, क्योंकि उसे गंगा की लहरों में चांदनी को देख करके बड़ी प्रसन्नता मिल रही है। तो ऐसे तो बहुत सारे गाने जिन पे देवानंद साहब चांद को याद करते हुए गा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब बात चौदहवीं के चांद की है तो कुछ गीत और भी तो हम गा सकते हैं। वो ज़रूरी थोड़ी कि देवानंद साहब वहाँ पर मौजूद हो, वहाँ कोई भी एक्टर हो सकता है। गीत जो है वो चांद से जुड़ा हो, अगर आपको याद आए तो कौन सा गीत आपके मन में सबसे पहले आता है? चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। देखिए ये गीत कितने खूबसूरत अंदाज में रफ़ी साहब ने गाया। तो रफ़ी साहब के गीत हों या लता जी के गीत हों या मुकेश साहब के गीतों का भी क्या कहना। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। अब इतने से काम नहीं चलता भाई, चकोर को तो मोहब्बत करनी ही है चांद से, लेकिन जब महबूबा से कहता है आशिक, ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ये भी चांद यहाँ पे। और एक जगह शैलेंद्र जी ने कहा, आखिर किसने चांद छुआ है, हम क्यों हाथ बढ़ाते। ये गाना जो है ये 24 जुलाई 1969 से पहले का गाना है, क्योंकि तब तो चांद को छू लिया गया। दूर के ओ चंदा आ मेरी बाहों में आ, दिल में रोशनी कर। मुझे तो ये दृश्य इतना मधुर दिखाई दे रहा है, और गाने एक के बाद एक है। ओ चाँद जहाँ वो जाए तू भी साथ चले जाना, कैसी है कहाँ है वो कुछ की खबर लाना। अब महबूबा को डर ये रहता है कि देखो भाई प्रदेश जा रहा है, और प्रदेश जा रहा है तो इसका भरोसा कुछ नहीं भाई, आशिक का क्या भरोसा, कहीं कुछ और वहाँ हो गया तो भैया तुम चांद ऐसा करना कि तुम चले जाना, और जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो जो खबर तुम मुझे दोगे मैं उसी के हिसाब से इंतज़ार करती रहूँगी। गीत आहा आहा, चांदनी अपने आप में बन गई जैसे संगीत, और दिखाई दे रहा है मुझे एक बीता हुआ अतीत। कैसे कैसे गीत चांद पे बनते थे, चांद को हम याद करते हैं। चुप ना होगी हवा भी, कुछ कहेगी फिजा भी, और मुमकिन है तेरा जिक्र कर दे खुदा भी, फिर तो पत्थर ही शायद ज़ब्त से काम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। हल्के हल्के से बादल दिखाई दे रहे हैं, कुछ मिस्ट, कुछ धुंध दिखाई दे रही है, और पहाड़ों के पीछे से खामोशियों सरगोशियों की एक अलग सी दुनिया दिख रही है। ये मौका मुझे कम ही मिला है कि जब मैं चांदनी को गंगा के लहरों पे तैरते हुए देखूं। पंछी बाबरा चांद से प्रीत लगाए, चांद से प्रीत लगाए।
अल्फाज भी मुकम्मल, धुन भी मुकम्मल और गायकी भी मुकम्मल और अदाकारी का तो क्या कहना इन गीतों के ऊपर। तो आज मुझे एक मौका मिला कि मैं 14वीं के चांद को ग्रैब कर लूँ, पकड़ लूँ। और गंगा की लहरों पे मैंने कई साल पहले एक वीडियो बनाया था, 6-7 साल पहले, बिल्कुल इसी तरह से। फिर उसके बाद में कोई ऐसा मौका मिला नहीं, क्योंकि ये बहुत अलग है शहर से। मतलब गंगा का ये जो किनारा है, इसके लिए आपको शहर से बहुत दूर निकल के आ जाना पड़ता है, तब जा कर के ये दृश्य आपको दिखाई देता है। लहरों पे लहर उल्फत है जवान, रातों की सहर चले आओ यहाँ, सितारे झिलमिलाते हैं तू आजा आजा। भाई हेमंत दा की जो आवाज़ है ना, वो तो प्रभु का वरदान है। बल्कि सलील चौधरी कहते थे, अगर कभी प्रभु को प्लेबैक की ज़रूरत पड़ी तो वो आवाज़ सिवाय हेमंत दा के किसी की होगी नहीं। अब आप देखिए क्या गाते थे गीत। एक गीत उन्होंने गाया था 1960 के करीब, सरहद पार से एक आवाज़ आई कि हेमंत दा हमारे लिए भी कुछ गा दीजिए, और उन्होंने गाया, रात सुहानी है, खोया खोया चांद है, मेरी कसम है तुझको, मेरी कसम है तुझको, एक बार मुस्कुरा दे, एक बार मुस्कुरा दे। ये दृश्य तो यूं ही रहेंगे और अंधेरा घनघोर हो चला है। ये चांद भी इसी तरह से लहरों पे चांदनी को देख करके प्रसन्न होता रहेगा। लेकिन मुझे यहाँ से अब चलना होगा, क्योंकि मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है। लेकिन इस दृश्य को देखने के लिए बाकायदा मैं रुका, और मेरे कुछ गिने चुने दोस्त हैं जो मैं उंगलियों पे गिन लिया करता हूँ। जब उनके पास इस तरह की वीडियोस पहुँचते हैं, उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है, वो बड़े खुश होते हैं। और मेरा ये कहना है कि जो कम है वो कीमती है, और जो कीमती है वो कम है। तो ये गिने चुने जो मेरे दोस्त हैं, जिन्हें इन बात की दिलचस्पी रहती है कि अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ, तो मुझे भी खुशी होती है इस तरह के दृश्य को उन तक पहुँचाने में। 14वीं का चांद, तो इस गाने को कैसे छोड़ेंगे भाई। 14वीं का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। या आप महबूबा से भी कह सकते हैं, या आप चांदनी से भी कह सकते हैं, या आप चांद से भी कह सकते हैं, ये आप गंगा की लहरों से भी कह सकते हैं, ये दूर से आती हुई रोशनियों से भी कह सकते हैं कि जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। यहाँ कहाँ से बात शुरू की थी? 3 दिसंबर को देव साहब को याद करना, उनकी पुण्यतिथि पे चांद का लगातार चमकते चले जाना, और उसके बाद में चांद से जुड़े इतने गीतों को याद आना। मेरा ख्याल है मुनासिब वक्त है कि बात को इसी जगह पर रोक दिया जाए, क्योंकि ये सिलसिला तो पूरी रात चलेगा, आँखों में सारी रात जाएगी।